Hello students, welcome back to Economics Pulse. My name is Anjali Kundal and I will be teaching you economics. So आज की क्लास में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और नया पार्ट जो है वो करेंगे. मोनोपोली के ही अंडर आता है ये टॉपिक, दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. सो सबसे पहले हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं. तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है इट रेफर्स स्ट्रिक्टली to the practice by a seller to charging different prices from different consumers or buyers. For the same good. So प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को अगर हम बहुत जनरल टर्म में बात करें तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि डिफरेंट प्राइसेस जो है वो चार्ज करे जाते हैं डिफरेंट कंज्यूमर से सेम ही गुड के लिए, सेम ही कमोडिटी के लिए. फॉर एग्जांपल अगर मैंने बॉटल परचेज करी, ठीक है, आज अभी मैंने जो बॉटल परचेज करी, अगर मान लो कि मैं इंडिया में रहती हूँ तो मुझे डिफरेंट चार्ज देना पड़ेगा, और अगर मान लो कि मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ मुझे डिफरेंट चार्ज देना पड़ेगा. हो सकता है कि मोनोपोलिस्ट मुझे मेरे से डिफरेंट चार्जेस करे डिपेंड अपॉन कि मैं कौन से जोग्राफिकल एरिया में रहती हूँ. ये कभी कभी ऐसे भी इसके बहुत सारे डिफरेंट एग्जांपल्स भी होते हैं, जैसे कि मान लो कि डॉक्टर्स जो है पुअर से जो है वो डिफरेंट चार्ज करते हैं और रिच से जो है वो डिफरेंट चार्ज करते हैं, ठीक है. सो दैट इज द जो भी वो सर्विस दे रहे हैं उसका डिफरेंट चार्ज जो है वो कंज्यूमर से कर रहे हैं, पर उसमें जो कमोडिटी है वो सेम रहती है, जो सर्विस है वो सेम रहेगी. तो इसमें इसका बेसिक मतलब ये है. अब हम जो है इसके कुछ टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं. इसके कुछ काइंड्स हैं. सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में हम तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ते हैं. सो फर्स्ट इज, मैं लिख लेती हूँ, काइंड्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. तो सबसे पहले आता है पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. तो यहां पे अगर हम इसका एग्जांपल लें, जैसे कि डॉक्टर जो है, ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं. पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है जब पर्सन अपनी मर्जी से, जो मोनोपोलिस्ट है वो अपनी मर्जी से पर्सनल चॉइसेस की वजह से डिफरेंट प्राइसेस जो है वो चार्ज करता है. जो सेलर है वो डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करता है बायर से, ठीक है. जैसे कि डॉक्टर्स का मैंने अभी एग्जांपल दिया. डॉक्टर्स चार्जिंग डिफरेंट fees from rich and poor. नेक्स्ट अगर इसका काइंड के बारे में बात करें, दैट इज जोग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. जियोग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. इसमें क्या होता है कि जैसे मोनोपोलिस्ट जो है वो डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करता है डिफरेंट एरियाज के ऊपर डिपेंडेंट, ठीक है. जैसे कि हम अगर इसमें एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर मैं सेंटर से कोई चीज़ खरीदती हूँ तो मुझे कम प्राइसेस में मिलती है वो चीज़, ठीक है. अगर मैं स्टेट से खरीदती हूँ तो मुझे टैक्सेस ज़्यादा लगते हैं, तो वहाँ पे मुझे प्राइसेस हाई देने पड़ते हैं. ये जो है डिफरेंट कंट्रीज में भी हो सकता है, डिफरेंट स्टेट्स में भी हो सकता है, इट कैन डिफर, ठीक है. तो ये जोग्राफिकल एरिया के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होता है. तो अगर इसका एग्जांपल लें,
इसके अगर एग्जांपल की बात करूं, जैसे कि जूस कैन चार्ज्ड ₹10 at plain areas and ₹30 at hilly areas। जैसे कि अगर मान लो कि हम अगर कहीं घूमने जाते हैं, ठीक है, तो अगर हम देखें वहाँ पे जोग्राफिकल एरिया, जैसे मान लो कि हम हिल स्टेशंस पे जाते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है वो वहाँ पे अगर आप कोई भी जूस का कैन भी ले रहे हो तो वो भी आपको एक्स्ट्रा ही चार्ज करेंगे वहाँ पे, ठीक है। या आप एयरपोर्ट जा रहे हो तो एयरपोर्ट पे सेम अगर हम कॉमोडिटी, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई चिप्स का पैकेट लिया, वही सेम जो चीज़ अगर मुझे यहाँ पे 10 या 20 रुपए में मिलेगी, वो चीज़ मुझे वहाँ पे महंगी मिलेगी, ठीक है। तो दैट इज द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो जोग्राफिकल लेवल पे होता है, ठीक है, जो प्लेसेस के ऊपर डिपेंड करता है। So next is price discrimination according to use। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो है मोनोपोलिस्ट जो है वो डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करते हैं डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट के यूज पे, ठीक है, कि प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से यूज कर रहा है। जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डोमेस्टिक लोगों को, जो लोकल पर्सन है, ठीक है, उनसे कम चार्ज होती है और जो कमर्शियल यूज के लिए जो है उसके लिए ज्यादा यूज होती है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज less for domestic people and high for commercial use। तो जो डोमेस्टिक लोग हैं उनको जो है वो कम यूनिट्स पे, उनके जो है यूनिट्स पे कम जो है वो चार्ज लगता है, और हम जो अगर हम कोई कमर्शियल यूज के लिए मान लो कि हमारी जो शॉप है उस पे जो है वो ज्यादा चार्ज होता है। तो दैट इज द 3 काइंड्स ऑफ या 3 टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब हम बात करते हैं इसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में हम इसकी कुछ कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। बेसिक 2 कंडीशंस है इसमें। सबसे पहले ये है कि 2 मार्केट्स के अंदर कोई भी इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसकी कंडीशंस के बारे में बात करें, कंडीशंस, सो द फर्स्ट कंडीशन इज नो इंटरेक्शन between the 2 markets, and second is goods can't be commuted between the 2 markets। तो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो कम्यूट भी नहीं हो सकती गुड्स, ठीक है। तो 2 इसकी मेजर कंडीशंस है कि कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, दूसरी चीज है कि कम्यूटेशंस नहीं होनी चाहिए 2 मार्केट्स के बीच में किसी भी गुड की, ठीक है। अब इसके बारे में, इसके अलावा हम बात करते हैं इसकी डिग्रीज के बारे में। सो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि मोनोपोलिस्ट जो है वो जो पर्टिकुलर गुड के लिए डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करता है कंज्यूमर से। तो जो कंज्यूमर जितना विलिंग है और एबल है पे करने के लिए, तो वो उससे पूरा का पूरा जो है वो
पूरा का पूरा जो उसकी चार्ज है, पूरा का पूरा उसकी फीस जो है वो उसके चार्ज कर लेता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कंज्यूमर के पास कोई भी जो है सरप्लस नहीं बचता। तो बेसिकली ही इज लेफ्ट विद नथिंग। तो इसीलिए इसको जो है बेसिकली हम जो इसको इस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को परफेक्ट डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड perfect discrimination। और ये जो वर्ड है परफेक्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये दिया था मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने। उन्होंने ये बोला था कि यहाँ पे क्या होता है कि कंज्यूमर के पास कोई भी जो है वो सरप्लस नहीं बचता। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं नो कंज्यूमर सरप्लस। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, monopolist charges different prices for each unit of the good in such a way that consumer is left with no surplus। सो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है इसी में ही, रिजर्वेशन प्राइस का। तो रिजर्वेशन प्राइस बेसिकली क्या होता है, मैक्सिमम प्राइस कंज्यूमर इज विलिंग टू पे where there is no consumer surplus। तो मतलब कि जितना भी कंज्यूमर विलिंग है पे करने के लिए, वो उससे पूरा का पूरा जो है मोनोपोलिस्ट जो है वो चार्ज कर लेता है। इसीलिए उसके पास रिजर्वेशन प्राइस का मतलब यही हुआ कि वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ जो चार्ज है वो उससे लेगा ही लेगा, ठीक है। तो उसके पास कोई भी जो भी कंज्यूमर है उसके पास कोई भी सरप्लस नहीं बचेगा। इसीलिए हम इसको रिजर्वेशन प्राइस भी बोलते हैं। हम इसके अंदर फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर हम रिजर्वेशन प्राइस के बारे में बात करते हैं। और फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में हमने ये भी बात कर ली है कि परफेक्ट डिस्क्रिमिनेशन भी इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर के पास कोई भी लेफ्ट ओवर बचता ही नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं हम सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। तो सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि कंज्यूमर से इस तरीके से चार्ज किया जाता है कि उसके पास थोड़ा सा फ्यू जो है उसके पास जो है सरप्लस बचता है, बहुत कम सरप्लस बचता है। मान लो कि अगर कोई कंज्यूमर है, इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल ले लेते हैं विच इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट एग्जांपल, कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें
तो जो स्टेट बोर्ड्स हैं वो फार्मर्स से डिफरेंट जो है वो चार्ज करते हैं, ठीक है। और जो हमारे, क्योंकि उनको सब्सिडीज मिलती हैं तो उनसे डिफरेंट चार्ज करते हैं। जो नॉर्मल घर पे रहने वाले जो घर होते हैं, लोकल होते हैं, उन लोगों से डिफरेंट चार्ज करते हैं। और जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या जो जिनका कमर्शियल बिजनेस होता है उनसे डिफरेंट चार्ज करते हैं। तो वो उनसे उतना ही चार्ज करते हैं जितना वो दे सकते हैं, और वो विलिंग है और वो एबल हैं देने के। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा इसका सरप्लस इनका बच जाता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट रेफर्स टू द डिस्क्रिमिनेशन, refers to the discrimination under which a monopolist sells a product at different prices in such a way that those who are prepared to pay more than a particular price, say X, are charged only X amount। तो मान लो कि अगर कोई पर्सन है वो एबल है कोई एक्स अमाउंट देने, कोई एक्स अमाउंट से ज़्यादा पे करने की, और विलिंग है एक्स अमाउंट से ज़्यादा पे करने की, तो जो मोनोपोलिस्ट होता है या जो सेलर होता है वो सिर्फ उससे एक्स अमाउंट ही लेता है। तो वो जो एक्स्ट्रा है जो वो ज़्यादा पे कर सकता था वो उससे वो नहीं चार्ज करता। तो ये होता है सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे consumer is left with some surplus। इसके बाद हम बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। एग्जाम्पल, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी board charging different from farmers, locals, manufacturers। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज द थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि डिफरेंट प्राइसेस आर चार्ज्ड, डिफरेंट प्राइसेस आर चार्ज्ड in different markets depending on the elasticities
here the entire market of product is divided into 2 to 3 groups by the monopolist. जैसे कि monopolist charging higher prices in the domestic market. यहाँ पे डिफरेंट प्राइसेस चार्ज होते हैं डिफरेंट मार्केट्स डिफरेंट मार्केट्स में डिपेंडिंग अपॉन द इलास्टिसिटीज मतलब कि यहाँ पे डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोस्ट रियलिस्टिक है। तो यहाँ पे मोनोपोलिस्ट जो है वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करेंगे अपनी डोमेस्टिक मार्केट में और जो है वो लोअर प्राइस चार्ज करेंगे फॉरेन मार्केट में। एंड चार्जिंग lower prices in the foreign markets. तो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि डिफरेंट प्राइसेस जो है वो चार्ज किए जाते हैं डिफरेंट मार्केट्स में डिपेंडिंग अपॉन द इलास्टिसिटीज, ठीक है। जैसे मान लो कि जितनी कम इलास्टिसिटी होगी उतना ही हायर प्राइस चार्ज किया जाएगा और जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी उतना ही कम प्राइस चार्ज किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम बात करें, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि मोनोपोलिस्ट चार्जिंग, यहाँ पे मोनोपोलिस्ट जो है वो हाई प्राइसेस चार्ज करते हैं डोमेस्टिक मार्केट्स में, रीजन बीइंग कि वहाँ पे उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होती है, और जो लोअर प्राइसेस हैं वो फॉरेन मार्केट्स में चार्ज करते हैं क्योंकि वहाँ पे उनकी इलास्टिसिटीज जो है वो ज़्यादा उसकी जो इलास्टिसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, मतलब कि इट इज़ मोर इलास्टिक। सो इसमें यहाँ पे क्या होता है कि जो पूरी की पूरी इंटायर मार्केट है, यहाँ पे प्रोडक्ट जो मोनोपोलिस्ट है उस प्रोडक्ट को उस इंटायर मार्केट को 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो हर एक हिस्से से डिफरेंट जो है वो प्राइसेस चार्ज किए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर इसके केसेस की बात करें तो इफ इलास्टिसिटी इज लो, प्राइस चार्ज्ड इज हायर, and if elasticity of demand is high or more elastic, then the prices charged will be low. सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में हमने क्या अभी तक पढ़ा है, एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में हमने पढ़ा कि क्या सेलर जो है वो डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करता है सेम गुड का डिफरेंट पर्सन से, डिफरेंट कंज्यूमर्स से, और ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होता है, ये कुछ 3 काइंड्स के ऊपर बेस्ड होता है। जैसे कि पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें हमने बात करी कि डॉक्टर जो है वो डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करता है अपनी पर्सनल चॉइस के अकॉर्डिंग, कि वो रिच से ज़्यादा पैसे ले लेता है और जो पुअर है उससे कम पैसे चार्ज करता है। जोग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे हमें
जैसे जोग्राफिकल एरिया से प्लेसेस टू प्लेसेस वेरी करता है कि हमें प्राइसेस कितने जो है हम जो मोनोपोलिस्ट है वो डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करता है डिपेंडिंग अपॉन प्लेसेस टू प्लेसेस। अगर हम जूस का कैन है या कोई फॉर एग्जांपल कोकोनट वाटर है, वो यहाँ पे हमें जो है महंगा मिलता है। अगर हम प्लेन एरियाज की बात करें, यहाँ सॉरी नॉट प्लेन एरियाज, मतलब जो यहाँ पे अर्बन एरियाज है वहाँ पे महंगा मिलता है। पर अगर हम वही कोकोनट वाटर अगर मैं वहाँ पे जाके लेना चाहूँ तमिलनाडु या जहाँ पे जो कोस्टल एरियाज है, वहाँ पे मुझे वो ही सेम नारियल जो है वो मुझे ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी डिमांड बहुत ज़्यादा है, मोर इलास्टिक है, तो वहाँ पे वो चीज़ सस्ती मुझे पड़ेगी। पर यहाँ पे वो चीज़ महंगी है। अगर कोकोनट वाटर की बात करें, यहाँ पे अब मुझे 70 या 80 रुपए देने पड़ते हैं, पर अगर मैं कोस्टल एरियाज में जाऊँगी मुझे वही चीज़ मुझे 20-30 रुपए में मिल जाएगी। सो दैट इज़ द जोग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद बात करें हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू यूज़। तो यूज़ के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो है वो फॉर एग्जांपल कि हम कमर्शियल यूज़ के लिए अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसके प्राइसेस जो है हमें ज़्यादा देने पड़ते हैं, उसको हमारे उसके ऊपर जो है हमारे उनके यूनिट्स के ऊपर हमें ज़्यादा जो है वो चार्ज लगता है। पर अगर वही हम डोमेस्टिक की बात करें, उनको जो है वो कम, डोमेस्टिक लोगों को कम प्राइसेस देने पड़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और सेम अगर हम फार्मर्स की बात करें, उनको तो सब्सिडीज मिलती ही है, तो उनको तो और भी कम जो है वो चार्ज होता है उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी कंडीशंस की, इसकी दो कंडीशंस होती है कि यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं होती दो मार्केट्स में, ठीक है, ना तो इनमें कोई इंटरेक्शन होगी, ना ही वो गुड जो है कम्यूट होगा एक मार्केट से दूसरी मार्केट। तो दीज आर द टू मेजर कंडीशंस। अब इसके बाद हमने बात करी डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। तो डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में हमने क्या बात करी, तीन प्राइसेस के बारे में, तीन डिग्रीज के बारे में हमने बात करी। फर्स्ट डिग्री में क्या करा था हमने बोला कि ये जो है वो मिसेस जॉन रॉबिन्सन के अकॉर्डिंग इसको परफेक्ट डिस्क्रिमिनेशन भी बोला जाता है। और यहाँ पे कोई भी जो है कंज्यूमर के पास सरप्लस नहीं बचता, ठीक है। फर्स्ट डिग्री में जो मोनोपोलिस्ट है वो कंज्यूमर से पूरा का पूरा जो है उसका जो पैसा है वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो पूरा का पूरा उसका जो चार्ज है वो उससे पूरा का पूरा प्राइसिंग जो है वो उससे एक्सट्रैक्ट कर लेता है, इसीलिए कंज्यूमर के पास कोई भी सरप्लस नहीं बचता। यहाँ पे हमने रिजर्वेशन प्राइस की भी बात करी। तो रिजर्वेशन प्राइस बेसिकली क्या होता है कि मैक्सिमम प्राइस जो है वो कंज्यूमर से चार्ज हो, और यहाँ जो कंज्यूमर है वो विलिंग है पे करने के लिए, सो दैट कि उसके पास कोई भी लेफ्ट ओवर नहीं बचे। नेक्स्ट इज द सेकंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो सेकंड डिग्री में हमने क्या बात करी, जहाँ पे हमारे जो मोनोपोलिस्ट है वो इस अकॉर्डिंग प्राइसेस चार्ज करते हैं कि मान लो कि अगर वो कोई एक्स अमाउंट से ज़्यादा पे करना चाहता है कंज्यूमर, या वो विलिंग है एक्स अमाउंट से ज़्यादा पे करने के लिए, स्टिल द मोनोपोलिस्ट विल चार्ज ओनली एक्स अमाउंट, ठीक है। तो वो जो एक्स्ट्रा था ना, वो जो प्लस जो एक्स अमाउंट से जो प्लस उसके पास बच रहा था, वो उसके पास वो जो फ्यू कंज्यूमर सरप्लस है वो उसके पास रहेगा कंज्यूमर के पास। तो यहाँ पे कंज्यूमर इज लेफ्ट विथ सम अमाउंट ऑफ सरप्लस। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में डिफरेंट जो है ये सेम एग्जाम्पल है। तो उसके बाद बात करें हम थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसको मोस्ट रियलिस्टिक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक है, क्योंकि ये रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि डिफरेंट प्राइसेस चार्ज किए जाते हैं डिफरेंट मार्केट्स पे डिपेंडिंग अपॉन देयर इलास्टिसिटीज। अगर हमारी इलास्टिसिटी लो है तो हमसे जो है प्राइस जो है वो ज़्यादा चार्ज किया जाएगा, अगर हमारी इलास्टिसिटी हाई है तो हमसे प्राइसेस ज़्यादा कम चार्ज किए जाएंगे। जैसे इसमें हमने बात करी कि डोमेस्टिक मार्केट में जो है हमें हायर प्राइसेस देना पड़ता है, और लोअर प्राइसेस जो है हमें फॉरेन मार्केट्स में देना पड़ता है। सो यहाँ पे जो इंटायर मार्केट ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है मोनोपोलिस्ट के द्वारा, ठीक है। तो बस इतना जो है हमने अभी आज की डेट में पढ़ा है अपनी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में। यहाँ पे अगर हम बात करें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में, जैसे कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एक लाइन लिख लो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन is possible in monopoly
and not possible in perfect competition. तो अगर हम मोनोपोली की बात करें, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली में एग्जिस्ट करती है, पर परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो है दे आर द जो सेलर होता है, ही इज अ प्राइस टेकर, पर मोनोपोली में क्या होता है, ही इज द प्राइस मेकर, सो देयर एग्जिस्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. सो दैट वाज ऑल अबाउट आर टूडेज क्लास, जिसमें हमने डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशंस पढ़े, काइंड्स पढ़े और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा मोनोपोली के अंडर, ठीक है. अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है हम मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन, जो हमने दोनों टॉपिक डिस्कस कर ली है, उनके डिफरेंस के बारे में बात करेंगे कि उन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.